रमज़ान जैसे ही शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में हम रमज़ान के फेस्टिवल वीक में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं। मतलब कि अच्छी बात है, आप अपनी प्रोटीन को पूरा करें, गोश्त खाएं, लेकिन सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट पे तवज्जो देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए कि हम फाइबर ले रहे हैं, हम अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रहे हैं, हम विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट पूरा ले रहे हैं या नहीं। सिर्फ अगर आप प्रोटीन पे फोकस करोगे, मतलब सिर्फ गोश्त खाओगे, तो इसका मतलब है सिर्फ आपकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है जो लेना चाहिए। हमें प्रोटीन एक दिन में एक अडल्ट के लिए 45 to 56 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप सहरी में प्रोटीन खा रहे हो तो आप तारी में आप सब्ज़ी खाओ। अगर सब्ज़ी में आप प्रोटीन ले रहे हो, गोश्त ले रहे हो, तो आप सहरी में तो आप दूसरे बदल दो, मतलब कि अल्टरनेटिव कर लें, अल्टरनेट कर लें। ये नहीं कि आप तारी में भी गोश्त खाओ और सहरी में भी गोश्त खाओ, ये नहीं। आप बैलेंस डाइट, सब्ज़ी भी खाएँ, गोश्त भी खाएँ, फाइबर भी लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अपना बैलेंस डाइट पूरा करें। अच्छा, आप देखिए मलाई भी, पराठा भी। अब मलाई भी फैट है और पराठे में भी फैट है, वो भी ऑयल यूज़ करें इधर से भी और इधर से भी। आप मलाई और पराठा साथ ना खाएं। अगर किसी को फैट का वो वेट का इशू है, बहुत ज़्यादा फैट है या फैटी लिवर है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिसका बीपी हाई है, पराठा और मलाई ये दोनों साथ नहीं लेना चाहिए, हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। किसी को कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है, वो भी बिल्कुल ये चीज़ें ना खाएं, मलाई और पराठा बिल्कुल ना खाएं। हाँ, अगर आप पराठा खाना चाहते हो दही के साथ खाएं, अंडे के साथ भी आप बस गुजारा मतलब खा सकते हो, लेकिन मलाई के साथ बिल्कुल ना खाएं। अब मलाई वो बंदा खा सकता है जो बिल्कुल कमज़ोर हो, फिट हो, और एक ये भी बात है ना कि दोनों ही फैट है, तो आप दोनों एक साथ ना खाएं। शुगर 6 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, 12 साल के, ये मसला है ना। अच्छा, हमारे पास सब शुगर 2 किस्म की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को हमेशा इसमें से जेनेटिक है, और कुछ ये भी समझा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन होती है बच्चों को बचपन में, हम जब इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा देते हैं या बहुत ज़्यादा टैबलेट, तो उसकी वजह से भी टाइप 1 शुगर हो सकता है। टाइप 2 आजकल क्यों कॉमन है, आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी माएँ हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे चुप कर जाएँ, जो कुछ करें, दुकानों में जाएँ, पेस्ट्रीज खाएँ, कोल्ड ड्रिंक पिए, जो कुछ भी, टॉफ़ियाँ मीठी खाएँ, जो कुछ भी करें, लेकिन चुप करें। एक आदत में ये हुआ मोबाइल, और कुछ टाइम्स वो जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को पैसे ज़्यादा देती हैं, जाएँ दुकान में जो कुछ खाना है खाएँ। हम हॉस्पिटल में जब इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ पे 12 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे को शुरू होता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज खाने की वजह से, स्पेशली पेस्ट्री, केक, बिस्किट और डबल रोटी, ऐसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा जब वो खाते हैं तो शुगर हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, और उससे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बच्चों को टेस्ट नहीं करवाते, पता नहीं चलता हमें, और हम काफ़ी गफलत में होते हैं, तो एक दिन आ जाता है टेस्ट में कि भाई शुगर है। यही वजह है कि ये डाइटरी जो चेंजेस हमारे यहाँ हैं, खुराक को बहुत ज़्यादा हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे खुराक पे, और बच्चों की खुराक पे स्पेशली, इस वजह से शुगर हो। तो आपको पता है आजकल जो मतलब एक रिसर्च पे आया है, जो डेडली हमारे पास केसेस हैं वो खुराक की वजह से हैं, कैंसर, शुगर, ओबेसिटी, अब ये और फिर दिल के मसले, ये 4 चीज़ें आजकल पीक पे हैं। और स्पेशली एक रिसर्च किया गया किसकी वजह से, आजकल जो डाइट है, खुराक है, उसकी वजह से ये 4 चीज़ें आपके अंदर। ओबेसिटी जब आएगी, आप देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप बहुत ज़्यादा खाओगे, आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ आप डेली रूटीन पे जब चीज़ें खाओगे, फास्ट फूड और चिप्स, आलू ये वगैरह ऐसी चीज़ें खाओगे, तली हुई चीज़ें, तो आपको मोटापा आएगा, ओबेसिटी होगी। जब ओबेसिटी होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, शुगर होगा। जब शुगर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, क्योंकि दिल के शरीरों में या फिर हमारे जो ब्लड है उसमें क्या होगा, क्लॉट बनेंगे, छोटे फैट क्लॉट, उससे फिर दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। तो एक चीज़ आप देखो कि आप जब अपने खुराक का ख्याल नहीं रखते, एक फूडी आप बहुत हो, ज़्यादा खाते हो फैटी चीज़ें, खुराक का सब ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से ओबेसिटी, फिर शुगर, फिर आपके दिल की बीमारियाँ, और अभी शुक्र करें आपको कैंसर नहीं हो रहा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 5-6 साल तक आप अगर जाओगे तो कैंसर के भी खतरात हैं। सिर्फ आप 1 से 2 शिकार, लेकिन एक शिकार से आप 1 तीर से आप 4 शिकार कर सकते हो। आप अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, फूड का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट लें, तो आपका मोटापा भी, शुगर भी, कैंसर भी, दिल की बीमारियाँ भी कंट्रोल होंगी।